हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको ये सारे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि आपकी किन गलतियों की वजह से आपका शिशु आपके गर्भ में ही गर्भनाल लिपटा लेता है, और जब गर्भनाल लिपटा लेता है तो क्या ये निकल सकता है, और गर्भनाल लिपट गया है तो क्या नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और माँ क्या करे जिस वजह से गर्भनाल शिशु के गले से निकल जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब शिशु गर्भनाल लिपटा लेता है तो हर माँ घबराने लगती है, जबकि ये घबराने की बात भी है, लेकिन ये नॉर्मल बात है। क्या होता है ना कि शिशु गर्भनाल जब आपके गर्भ में घूमता है तो जो इम्यूनिटी कोड होता है वो अपने गले में लिपटा लेता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कौन सा वो कारण होता है जिस वजह से बच्चा शिशु आपके गर्भ में ही गर्भनाल लिपटा लेता है। देखिए, क्या होता है ना कि आपके गर्भ में शिशु घूमता रहता है, मूव करता रहता है। तो जब आपकी लंबी गर्भनाल रहेगी, कितनी महिलाओं में ये देखा गया है कि उनकी गर्भनाल बहुत ही लंबी होती है। ये गर्भनाल ऐसी चीज़ होती है, इसी से आपके शिशु को ऑक्सीजन, खाना, पानी, यानी कि उसकी ज़िंदगी इसी से जुड़ी रहती है, और ये गर्भनाल आपके नाभि से जुड़ा रहता है। तो जब आपकी लंबी गर्भनाल रहती है तो क्या होता है कि शिशु जब आपके गर्भ में तैरता है, घूमता है, खेलता है, तो अपने गले में गर्भनाल लिपटा लेता है। कभी एक लूप लिपटा लिया होता है, कभी 2-3 बार लिपटा लेता है। इसके बाद दूसरा इसका रीज़न होता है आपके गर्भ में पानी ज़्यादा मात्रा में होना, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा होना। देखिए, क्या होता है कि जब आपके गर्भ में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो शिशु जो है फिक्स पोजीशन नहीं ले पाता है, उसमें अपना तैरता रहता है। जैसे वाटर में पूल होता है ना, उसमें बच्चे खेलने कूदने जाते हैं, उसमें तैरते रहते हैं, वैसे ही आपका जो इम्यूनिटी फ्लूइड है ऐसा ही आपके गर्भ में भी यही काम करता है। तो उसमें शिशु तैरता रहता है, अपना फिक्स पोजीशन नहीं बनाता है। तो जब तैरता रहता है तो इस वजह से भी शिशु अपने गले में गर्भनाल लपेट लेता है। इसके बाद चौथा रीज़न होता है आपका ट्विंस बेबी होना, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी में 2-2 जुड़वा बच्चे रहते हैं। तो क्या होता है कि इसमें तो 110% गारंटी रहती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होता ही होता है। तो इसमें क्या होता है, एक शिशु कमज़ोर तो रहते ही हैं, लेकिन क्या होता है कि एक शिशु इधर घूम रहा है, एक शिशु इधर घूम रहा है। तो इसमें भी जब मूव करने की थोड़ी सी ही जगह मिलती है, उसमें भी क्या करता है, शिशु अपने गले में गर्भनाल लपेट लेता है। इसके बाद होता है कि आपके शिशु की पोजीशन। अगर आपके शिशु की पोजीशन ठीक नहीं है, ब्रिज है, आड़ा है, तिरछा है, तो इस कंडीशन में भी कभी कभी शिशु गर्भनाल लपेट लेता है। इसमें क्या होता है कि उसकी पोजीशन ठीक तो रहती नहीं है, वो इधर उधर मूव करता रहता है, तो इस कारण भी शिशु अपने गले में गर्भनाल लपेट लेता है। अब मैं बताती हूँ आपको कि कौन सा, ये तो शिशु का रीजन हो गया, कौन सा माँ गलती करती है, कौन सी गलती माएँ करती हैं जिस वजह से शिशु अपने गले में गर्भनाल लपेट लेता है। तो सबसे पहले तो आपको ये सारे काम जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। आपको झटके से ना उठना है, ना बैठना है, ना सोना है, ना करवट चेंज करना है। इसमें क्या होता है कि जब आप झटके से कोई काम करती हैं, झटके से बैठी हैं, उठेंगी, तो क्या होता है, शिशु ना झटके से जब उठेंगी ना तो आपके पेट पे दबाव पड़ता है, तो शिशु झटके से मूव करना शुरू कर देता है। तो झटके से मूव करने में, अभी सीधा है, अब झटके से इधर घूमेगा तो हो सकता है उसके गले में गर्भनाल लपेट ले। तो आप झटके से कोई भी काम को बिल्कुल भी नहीं करेंगी। दूसरी आप गलती करती हैं कि झुक के कोई काम करती हैं, झुक के झाड़ू लगाती हैं, झुक के कोई सामान उठाती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जब आप झुकती हैं तो ये भी 90% कारण बनता है आपके शिशु को गर्भनाल अपने गले में लपेटने का, क्योंकि जब झुकेंगी तो शिशु पे भी दबाव पड़ता है, जिस वजह से शिशु गले में गर्भनाल लपेट लेता है। इसके बाद जब आप रिलेशन में रहती हैं उस समय आपके पेट पे बिल्कुल भी दबाव नहीं पड़ना चाहिए। क्या होता है कि जब आप रिलेशन बनाती हैं उस समय आपके पेट पे दबाव पड़ता है, तो आपके गर्भ के अंदर शिशु घबराने लगता है, छटपटाने लगता है। तो क्या करता है, जब घबराने लगता है तो इधर से उधर वो घूमने लगता है, तो इधर से उधर घूमने लगता है जल्दबाजी में, इस वजह से भी अपने गले में गर्भनाल लपेट लेता है। इसके बाद आपको कोई भी वजन का सामान नहीं उठाना चाहिए, कोई भी जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए, तेज तेज कदमों से नहीं
चलना चाहिए। ये सारे चीज़ों से आपके शिशु के गले में गर्भनाल लिपट सकता है। इसके बाद जानते हैं कि क्या गले में गर्भनाल लिपट जाता है तो इसको निकाला जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नेचुरल होता है, ये आपका शिशु ही काम करता है। अगर अपने गले में गर्भनाल शिशु लिपटाया है तो वही इसको निकालेगा, दूसरा कोई नहीं निकालेगा। ना तो इसमें आपकी गलती है, ना तो इसमें डॉक्टर की गलती है। ना तो आप निकाल सकती, ना तो डॉक्टर निकाल सकता। जब निकालेगा तो आपका शिशु ही निकालेगा। 9 मंथ आपका शिशु आपके गर्भ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है, तो एक्टिविटी करते करते अपने गले में गर्भनाल लिपटाता है और एक्टिविटी करते करते अपने गले से गर्भनाल निकाल भी लेता है। ये भी तो ये सारी बातें आपके शिशु के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब जानते हैं कि अगर आपके शिशु ने गर्भनाल लपेटा है तो क्या आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका शिशु 3rd ट्राइमेस्टर में गर्भनाल लपेटा है, यानी कि 7वें से लेके 9 मंथ में, अगर 7वें 8वें मंथ में 9 मंथ में अगर गर्भनाल लपेटा है तो 100% चांस होता है कि गर्भनाल निकाल ले। उसके बाद अगर आपकी ड्यू डेट आ गया है, ड्यू डेट आपके करीब है, तो अगर आपके शिशु ने उस समय गर्भनाल लपेटा है, यानी कि जस्ट तुरंत 1-2 हफ्ते पहले, तो शिशु आपका गर्भनाल नहीं निकालेगा। इसमें क्या होता है कि अगर एक बार लपेटा है, एक लूप लपेटा है, तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी आराम से डॉक्टर करा देगा। अगर यहीं पे 3 से 4 बार शिशु ने गर्भनाल लपेट लिया है तो क्या होता है कि शिशु के गले में नॉट लगने की खतरा होता है। इसीलिए डॉक्टर आपको रिस्क नहीं लेता है। अगर गला दब जाएगा अंदर तो आपको समस्या हो जाएगी, आपके शिशु के जान पे बन आएगी। तो इसीलिए डॉक्टर आपको बोलते हैं कि मैं सीजर करूँगा, तो आपको करा लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपका पूरा जानता है कि आपका केस कैसा है और आपका पोजीशन कैसा है आपके शिशु का। तो एक बार लपेटा है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन कई बार लपेटा है तो नहीं हो पाएगी। आप सीजर आराम से अगर आपके अल्ट्रासाउंड में आ गया है कि अगर आपका शिशु गर्भनाल लपेट लिया है तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये कई केसों में निकल भी जाता है, कई केसों में नहीं निकलता है, लेकिन आपकी पूरी प्रायोरिटी बनती है आपके शिशु के लिए। तो आप अपना शिशु को देखिए, गर्भनाल और नॉर्मल डिलीवरी और सीजर के चक्कर में ना रहिए। जब आपका शिशु का हेल्थ अच्छा रहेगा तो सीजर डिलीवरी भी थोड़े दिनों के बाद ठीक हो जाएगी, ये भी रिकवर कर लेगी। आई होप कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, धन्यवाद।